बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लाई न्यूज़ के तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और हमारी वीडियो को पूरा देखें ताकि दुनिया की मालूमात से आप बाखबर रह सकें। आए बढ़ते हैं खबरों की जानिब। साबिक वज़ीर-ए-आज़म व पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान आम इंतखाबात की तैयारियों के लिए मुतहरिक हो गए। ज़राए के मुताबिक टिकटों की तकसीम से मुतल्लिक पार्लिमानी बोर्ड की तश्कील के लिए मुशावरत शुरू कर दी है और पंजाब में टिकटों की तकसीम के लिए 3 रीजन पर मबनी बोर्ड तश्कील दिए जाएंगे, जिसको वस्ती पंजाब, जनूबी पंजाब और शुमाली पंजाब में तकसीम किया गया है। ज़राए ने बताया कि तीनों बोर्ड के इजलासों की सदारत इमरान खान खुद करेंगे। बोर्ड में शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, तीनों रीजन्स के सदर और सेक्रेटरीज भी शामिल होंगे। ज़राए का कहना है कि 2018 में कामयाबी अरकान कौमी व सूबाई असम्बली को फोकियत दी जाएगी। असम्बली से बाहर मौजूद पार्टी के सीनियर रहनुमाओं को भी टिकट जारी की जाएगी। आज़ादी मार्च के दौरान मुतहरिक रहनुमाओं और कारकुनान को भी तरजीह दी जाएगी। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के दरमियान आज अहम मुलाकात होगी। स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब असम्बली तहलील करने के लिए अपने मौक़िफ़ पर कायम है। इमरान खान ने पीटीआई के अरकान असम्बली सिंध को भी हफ्ते के रोज़ लाहौर तलब कर लिया है। खुर्रम शेर जमान ने कहा कि मुलाकात में सूबाई असम्बली की नशिस्तों से इस्तीफ़े पर तबादला ख्याल किया जाएगा। लाहौर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से पंजाब असम्बलियों को तहलील होने से बचाने के लिए 2 ऑप्शंस इस्तेमाल करने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक 1-2 रोज़ में गवर्नर पंजाब वज़ीर आला परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट लेने का कहेंगे और उसी दिन तहरीक अदम एतमाद भी जमा कराई जाएगी। ख्याल रहे कि गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियाँ तहलील करने का फैसला किया था, जिसका ऐलान आइंदा चंद रोज़ में मुतवक्के है। अमेरिका के तैयारे बरदार बहरी जहाज पर अचानक आग लगने से 9 अफराद जख्मी हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक नेवी की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि आग लगने का वाक़या तैयारे बरदार बहरी जहाज USS इब्राहिम लिंकन पर पेश आया। जहाज के अमले ने फौरी कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। जख्मियों की हालत खतरे से बाहर है। आग लगने के नतीजे में 6 अफराद जख्मी हो गए। हकाम के मुताबिक आग लगने की वजूहात के बारे में तहकीकात जारी है। 2.5 साल कबल भी अमरीकी बहरिया के एक जहाज में आग लगी थी, जिसमें 21 अफराद जख्मी हुए थे। आग लगने के इल्ज़ाम में एक नेवी एहलकार को गिरफ्तार किया गया था, जिसे अदालत ने बाद में रिहा कर दिया था। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पंजाब में तहरीक-ए-इंसाफ के अरकान हमसे राब्ते में हैं। वो नहीं चाहते कि असम्बलियाँ तोड़ी जाएं। फ्लाई न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अब देखते हैं अरकान के राब्तों से मुतल्लिक किसका दावा दुरुस्त साबित होता है। प्रोग्राम के दौरान परवेज़ इलाही को अपना उम्मीदवार बनाने से मुतल्लिक पूछे गए सवाल के जवाब में वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सियासी सूरत हाल मुसलसल बदल रही है। उनके कुछ दोस्त इस काम पर लगे हुए हैं। उनका कहना था कि ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जो इनके लिए मुश्किलात खड़ी करे। पासपोर्ट पर सिंगल नाम वाले पाकिस्तानियों की मुत्तहदा अरब अमारात में दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई। खलीज टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान से मुत्तहदा अरब अमारात UAE जाने वाले मुसाफिरों को पासपोर्ट पर उनके सिंगल नाम के साथ अमारात में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। पाकिस्तान के लिए सरीन एयर ने मुत्तहदा अरब अमारात की हुकूमत की गाइडलाइन पर अपडेट करते हुए कहा कि इन असूलों के तहत ऐसे मुसाफिर जिनके पासपोर्ट पर सिर्फ एक नाम और कोई दूसरा नाम नहीं होगा, बशमूल वालिद का नाम या खानदानी नाम नहीं होगा, उन्हें मुल्क में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। इसीलिए एक ही नाम के पासपोर्ट पर अब पाकिस्तानी मुसाफिरों को फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का अंदराज कराना लाजमी होगा।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि हो सकता है कि हमारे पार्टी के बाज़ अफराद की राय हो के सूबाई असम्बलियाँ तहलील न की जाएं, लेकिन जब फैसला हो गया है तो सब इस्तीफ़ा देंगे। मीडिया से गुफ्तगू में फवाद चौधरी ने कहा कि तहरीक इंसाफ 20 मार्च से पहले इलेक्शन चाहती है। हो सकता है कि हमारी पार्टी के बाज़ अफराद की राय हो के सूबाई असम्बलियाँ तहलील न की जाएँ, लेकिन जब फैसला हो गया है तो सब इस्तीफ़ा देंगे। अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात पर उन्होंने कहा कि अमेरिका और दीगर ममालिक के सफ़ीरों से रब्ता होता रहता है। सफ़ीर सियासी जमातों का नुक्ता नज़र समझना चाहते हैं।